हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये रेड कलर वूल ले लिया है और 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट कर। देखिए, हमें रेड कलर का वूल लेकर इस तरह से एक नॉट लगा देना है। अब हमें इसमें टोटल 12 चैन बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैन के बाद हमें 1 2 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से एक बार, ये देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में फिर से एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें 9 चैन में हर एक चैन में एक एक बार ऐसे ही डबल क्रोशिया कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने 9 चैन में 9 बार डबल क्रोशिया, और यहाँ पे जो हमने एक 3 चैन स्किप किया था एक, वो टोटल 10 डबल क्रोशिया हो गया। फिर इस तरह से 3 चैन बनाना है हमें और फिर टर्न करना है। और फिर ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया किया है, इसी के हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए 4 5 6 7, ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक एक बार ऐसे डबल क्रोशिया करते जाना है। 8 9 और एक ये लास्ट में जो हमने चैन बनाया था वहाँ पे 10। ऐसे देखिए हमने दूसरी लाइन में भी 10 डबल क्रोशिया कर लिया। अब फिर हमें 1 2 3 चैन लेकर ऐसे टर्न करना है। फिर ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें फिर से ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया करना है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये सेम 2 लाइन बना के दिखाया है, इसी तरह से हमें पूरा बनाते हुए पूरी तोरण पट्टी कंप्लीट कर लेना है। ऐसे ही हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए, ये देखिए फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया। फिर ये देखिए लास्ट में हमें फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए जैसे मैंने आपको ये 3 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें पूरी तोरण पट्टी बना लेनी। सेम उसी प्रोसेस से मैंने तोरण पट्टी बना के रेडी कर लिया है। इसकी लंबाई मैंने अपने डोर के अकॉर्डिंग बना लिया है। आप अपने डोर के अकॉर्डिंग आपको जितना लंबा चाहिए आप बना लीजिएगा। तो देखिए अब हमें इसके चारों तरफ बॉर्डर बनाना है। तो उसके लिए मैंने ये वाइट कलर का वूल क्रोशिया में नॉट लगाकर ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे ज्वाइन करना है। तोरण पट्टी के कॉर्नर पे हमें इसे ज्वाइन कर लेना है। फिर 1 2 3 चैन बना के फिर 1 2 तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इसे ऐसे ही ज्वाइन कर देना है। ये देखिए इस तरह से। फिर हमें 1 2 3 चैन बनाना है। फिर 1 2 तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से ऐसे हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 3 चैन, फिर यहाँ लास्ट में हमें फिर से इसे ऐसे ही सिंगल क्रोशिया से बंद करना है। फिर 1 2 3 चैन लेना है और फिर यहाँ पे हमें इसे बंद करना है। ये देखिए इस तरह से। फिर 1 2 3 चैन लेकर फिर यहाँ पे ऐसे हर एक लाइन में हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया 3 चैन लेते हुए करते जाना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में फिर हमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर नेक्स्ट लाइन में हमें इसे ऐसे ही बंद कर देना है। फिर 1 2 3 चैन, फिर यहाँ पे हमें इसे बंद कर देना है। इसी तरह से 3 चैन लेते हुए हमें चारों तरफ ऐसे ही इसे सिंगल क्रोशिया से बंद करते हुए हमें इसका बॉर्डर बना लेना है। और ये जो ऊल का एक्स्ट्रा धागा है इसे हमें कट कर देना है। तो चलिए मैं आपको चारों तरफ से बना के फिर दिखाऊँ। उसी तरह से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे लास्ट में देखिए हमने 3 चैन बना के जहाँ पे हमने स्टार्टिंग किया था वहीं पे हमें इस तरह से एक बार सिंगल क्रोशिया करके एक चैन बनाकर ऊल को कट कर देना है।
इस तरह से हमें क्रोशिया के ऊपर फिर से वाइट कलर का वूल नॉट लगाकर ले लेना है। अब हमें तोरण बनाना स्टार्ट करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हमें, जहाँ पे हमने ये फर्स्ट लाइन है यहाँ से हमें स्टार्टिंग करना है। फर्स्ट चैन में हमें इसे ऐसे ज्वाइन कर लेना है और फिर इसी जगह पे हमें 1 2 3 4 चैन बनाकर फिर ऐसे ही हमें इतना लंबा धागे को खींच के 6 या 7 बार हमें ऐसे ही पफ के लिए ऐसे फंदा ले लेना है। अगर आप और मोटा या पतला बनाना चाहते हैं तो आप फंदे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये 7 बार ले लिया है। अब हमें इस तरह से इसे बंद करते हुए एक पफ बना लेना है और फिर हमें एक चैन बनाकर फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे ही 7 बार फंदा लेना है। 2 3 4 5। फंदा लेते समय हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो हम फंदा ले रहे हैं इसके ऊपर हमें ऐसे फिंगर रखेंगे तो सारे फंदे एक बराबर रहेंगे, कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। इस तरह से देखिए मैंने ये 7 फंदा लेकर ऐसे बंद करते हुए पफ बना लिया। ये 2 पफ बन गया। अब हमें 1 2 चैन लेकर फिर नेक्स्ट चैन में जाना है। देखिए यहाँ पे हमें एक चैन स्किप करना है। दूसरे चैन में हमें फिर से ऐसे ही 7 बार फंदे को लेना है। 3 4 5। हर एक पफ को हमें एक बराबर बनाना है, इसलिए फंदा हमें एक ही बराबर खींचना है। इस तरह से 6 और एक ये 7। अब हमें इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए एक पफ बन गया। अब फिर हमें एक चैन बनाना है और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए 7 बार हमने ये फंदा लेकर इस तरह से बंद करते हुए पफ बना लिया। एक में हमें 2 पफ बनाना है और फिर ऐसे ही 1 2 चैन लेकर फिर यहाँ पे एक चैन को स्किप करना है, फिर से ऐसे दूसरे चैन में जाना है, फिर इतना लंबा हमें धागे को खींच लेना है और फिर इसमें ऐसे ही 7 फंदा हमें ले लेना है। ये देखिए इस तरह से 7 बार हमें फंदे को ऐसे बाहर कर लेना है। फिर इसे हमें पफ ऐसे बना लेना है बंद करके, फिर एक चैन और फिर इसी जगह पे हमें फिर से देखिए जैसे हमने ये पफ बनाया है फर्स्ट पफ, उसी तरह ऐसे हमें सेकंड पफ भी बना लेना है। धागा को हमें उतना ही लंबा खींचना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 7 बार फंदा लेते हुए पफ बना लिया। ऐसे ही देखिए हमने 3 लाइन में 2 पफ बना लिया, फिर 2 चैन, फिर एक लाइन स्किप करना है, फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें इस लाइन को बना लें। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये एक लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। हमारा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक पैटर्न में हमारा 16 फ्लावर ये बना है पफ का। देखिए इसे हमें 2 पार्ट में बनाना है, तो इस तरह से हमें तोरण पट्टी को रख लेना है और एक पार्ट में हमारा जितना फ्लावर आता है हमें उतना बनाना है। तो देखिए एक तरफ हमारा ये 16 पफ आया है, तो हमने ये बना लिया है। अब यहाँ से हमें ऐसे टर्न करना है और फिर जो हमने बीच में 2 पफ के बीच में एक चैन लिया है वहाँ पे स्लिप स्टिच लेकर इस तरह से आ जाना है और फिर 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन बनाते हुए फिर हमें इसमें ऐसे ही 7 फंदा ले लेना है। ये मैंने आपको नीचे वाली लाइन बना के दिखाया है, सेम उसी तरह से हमें सेकेंड लाइन में भी 16 पफ ऐसे ही एक, देखिए एक में से 2 पफ का ऐसे ही 16 पैटर्न बना लेना है। अब देखिए एक चैन, फिर इसी जगह पे हमें फिर से ऐसे 7 बार फंदा लेना है। 3 4 5 6 और ये 7। अब हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए एक पफ बन गया, एक में 2 पफ, फिर हमें 1 2 चैन लेकर फिर यहाँ पे आ जाना है और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही हमें
7 फंदा लेकर एक पफ बनाना है, फिर बीच में हमें एक चैन बनाना है और फिर से 7 फंदा लेना है और फिर एक पफ और बना लेना है उसी जगह पे। ये देखिए, फिर से एक चैन लेकर फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे ही हमें 7 फंदा लेते हुए एक पफ और बना लेना है। इसी तरह से हमें ये सेकेंड लाइन भी कंप्लीट कर लेना है। सेकेंड लाइन में भी हमें ऐसे सेम ऐसे ही 2-2 पफ का 16 पैटर्न बना लीजिए फ्रेंड। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दूसरी लाइन बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए, पहली और दूसरी दोनों लाइन में हमने ये 16 पैटर्न बनाया है। अब यहाँ पे हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। इस तरह से वूल को अंदर की तरफ से पफ में खींच देना है कि हमें क्रोशिया के ऊपर नॉट लगाकर वाइट कलर का वूल ले लेना है और फिर ये जो 2 लाइन हमने बनाया है 16-16 का, अब इसके बाद देखिए हमें यहाँ से एक पफ स्किप करना है और एक यहाँ से, ये जो हमने 2-2 एक-एक में पफ बनाया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से स्किप करना है। दूसरे में हमें इस तरह से, ये देखिए, ये जो दूसरे चैन के बीच में हमने एक चैन दूसरे पफ के बीच में जो हमने एक चैन बनाया है, इसी में हमें वूल को इस तरह से ज्वाइन कर लेना है और फिर यहाँ पे हमें ऐसे ही 4 चैन बनाना है, 4 इस तरह से। और फिर इसी जगह पे हमें ऐसे ही फिर से 2 पफ बना लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे फिर से हमें देखिए 7 फंदा लेना है और फिर इसे इस तरह से बंद करते हुए एक पफ बनाना है, फिर एक चैन और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 उसी जगह पे फिर से ऐसे ही हमें एक पफ और बना लेना है। ये देखिए 2 पफ हो गया। फिर हमें 1 2 चैन लेना है और फिर यहाँ पे हमें फिर से ऐसे ही एक ही जगह पे 2 पफ बना लेना है, एक पफ बनाना है, फिर उसमें हमें एक चैन का स्पेस देना है, फिर उसी जगह पे फिर से एक पफ बना लेना है। इसी तरह से हमें ये लाइन बना के कंप्लीट कर लेना है। बस जैसे देखिए हमने यहाँ पे एक पफ छोड़ा है, फिर यहाँ लास्ट में भी हमें एक पफ का ये पैटर्न छोड़ के यहाँ तक हमें बना लेना है। पहले लाइन में जैसे हमने ये 16 बनाया है, दूसरी लाइन में हमें 2 लाइन 14 का बना लेना है। जैसे मैंने देखिए यहाँ से एक छोड़ा, एक यहाँ से, इसी तरह से हमें ऐसे ही 14 का 2 लाइन, जैसे हमने ये 16 का 2 लाइन बनाया है, इसी तरह से हमें 14 का 2 लाइन बना लेना है। सेम उसी प्रोसेस से ऐसे मैंने 2 लाइन ये 14 का बना लिया। जैसे देखिए मैंने फर्स्ट लाइन में 2 लाइन मैंने 16 का बनाया, फिर सेकंड में यहाँ से एक स्किप किया और एक यहाँ से, फिर हमने ये 14 का 2 लाइन बनाया। फिर ऐसे ही हमें थर्ड में एक यहाँ से स्किप करना है, फिर 2 लाइन हमें ऐसे ही 12 का बनाना है, फिर ऐसे ही 12, फिर 10, फिर ऐसे ही 8, फिर 6, फिर 4, इसी तरह से हमें 2-2 कम करते हुए नीचे जब तक एक ना आ जाए तब तक हमें इसे बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से ऐसे ही लास्ट तक बना के फिर दिखा। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा बना लिया है एक तरफ का। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ऐसे हमें हर 2 लाइन के बाद एक इस साइड से और एक इस साइड से स्किप करते हुए, देखिए पहले हमने ये 16 बनाया, फिर 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, फिर देखिए यहाँ पे लास्ट में एक, इस तरह से हमने ये पूरा बना लिया है। अब देखिए हमें यहाँ से दूसरा पैटर्न स्टार्ट करना है। देखिए ये हमें चेन का एक बॉक्स छोड़ के दूसरे बॉक्स से हमें इसी तरह से सेम यही हमें इस साइड भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये दोनों पार्ट बना के रेडी कर लिया है। अब इसमें हमें देखिए ऐसे झालर लगाना है साइड साइड से, तो उसके लिए हमें झालर बना लेना है। तो देखिए मैंने ये रेड कलर का वूल ऐसे हमें ले लेना है और फिर देखिए 2 फिंगर के ऊपर हमें इसे ऐसे ही लपेट लेने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें इसे
जितना मोटा या पतला बनाना है उस हिसाब से हमें इसे लपेट लेना है। तो देखिए ये मैंने 25 टाइम लपेट लिया है, 25 बार। अब हमें ऊल को इस तरह से कट कर देना है और फिर देखिए हमें 2 ऊल का ऐसे छोटा छोटा कट कर लेना है ऊल को, और एक लेकर हमें इस तरह से फिंगर के ऊपर से सारे ऊल को उस धागे के ऊपर ऐसे ले लेना है और फिर हमें 2 टाइट नॉट लगा देने हैं। ये देखिए इस तरह से हमें टाइट नॉट लगाने हैं जिससे ये खुले नहीं, और फिर इस तरह से सारे ऊल को लेकर फिर से एक हमें ऐसे बांध लेने हैं। ये देखिए ऐसे टाइट करके 2-3 नॉट हमें लगा देने हैं यहाँ पर भी। ये देखिए इस तरह से हमने ये लगा लिया। अब बीच से हमें सारे ऊल को इस तरह से कट कर देने हैं। ये देखिए ऐसे सारे ऊल को हमें कट कर लेने हैं। इसके बाद हमें इस तरह से ऐसे ही पकड़ के जो भी बड़ा धागा है उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से जितने भी बड़े धागे हैं उसे हमें कट करना है और इस तरह से हमें एक बराबर कर लेना है। तो ये हमारा इस तरह से झालर बन गया। फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये इतना झालर बना लिया। देखिए मैं सुई में वाइट कलर का वूल डालकर ले लिया है। अब यहाँ पे हमें देखिए एक झालर लेना है और उसके बीच से हमें इस तरह से सेंटर में हमें सुई को बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने सुई को बाहर कर लिया। अब हमें इसे उल्टे तरफ से ये जो हमने ये फर्स्ट लाइन बनाया है 16 वाला, उसी के फर्स्ट पफ में देखिए हमें इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए ऐसे नॉट लगा देने हैं जिससे ये खुले नहीं अच्छे से। देखिए इस तरह से हमें 2-3 नॉट लगा देने हैं टाइट करके, और इसे हमें उल्टे तरफ से ही लगाना है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। अब देखिए मैं धागे को कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने एक झालर लगा लिया। अब इसी तरह से फिर से हमें यहाँ पे एक झालर, फिर नेक्स्ट लाइन में, फिर यहाँ पे, इसी तरह से हमें चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा के कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा बहुत ही प्यारा डिज़ाइन का तोरण बन के रेडी हो गया है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।